बिकॉज योर बेसिक पे इज सो लेस दैट यू हैव टू वर्क ओवर टाइम. तो ये मेरे को लगता है कि एक तरह से कौन ही है, काइंड ऑफ कौन ही है. यू आर लूजिंग योर आवर्स इन लाइफ, यू आर लूजिंग योर टाइम, टाइम इज मनी। एंड मनी इज हनी. देखिए, कैलकुलेट करिए कि आपको बेस्ट सूट क्या करता है, आप कौन से शहर में रहना चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं। तो चलिए, अभी लाइट भी चली गई है, शायद मैं झूठी बोल रही थी, पर चलिए, ओके बाय। तो अब लाइटनिंग कम होने के कारण आप भी वीडियो को बंद ना कर दें, इसलिए हम ही बंद कर देते हैं. और लेट भी बहुत हो गया है. तो मम्मी बुला रही है ना, फोन आ गया हाँ ना. हाँ, हाँ, फोन आ गया रामो दोनों. लाइट्स ऑन कर देना बाद में। मैडम ने जान के बंद करवाई थी क्योंकि मैं वीडियो खत्म ही नहीं करी. शी लाइक भाई 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 वीडियो खत्म कर दे. तो इसने फिर रामू को मैसेज कर दिया कि लाइट्स ऑफ कर दे. रामो और मेरी टेलीपैथी है ना। रामू डजंट एग्जिस्ट. चलो ठीक है. तो ये था. हाँ, कॉन्स बता दो तुम दो चार, मैं प्रो सोच लेती हूँ. नहीं तो वो कहेंगे वो प्रो करी जा रही है, ये इधर कौन करी जा रही है, ये अलग ही बज रही है दोनों. तो तुम एक दो कौन बता दो, मैं एक दो प्रो सोचती हूँ अभी. जितने मैं प्रोज बता चुकी हूँ, यू ऑल माइट बी थिंकिंग दैट वी आर साउंडिंग लाइक योर पेरेंट्स who are convincing you for a sarkari naukari. Okay, so cons, one thing that I found is that you do not stay up to date. जो लेटेस्ट चल रहा है ज़िंदगी में, सोसाइटी में, दुनिया में, कभी कभी हम उससे टच लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ना वो एक लिमिटेड सरकारी, मतलब मायोपिक विजन हो जाती है, सरकारी उस लिमिट में रह जाते हैं ना. सो वी आर वेरी नॉट मच एक्सपोज नहीं, व्हाट डू वी, एक्सपोजर. एक्सपोजर कम हो जाता है हमारा. ठीक है, तो ऐसे आप उन्हीं लोगों में रह जाते हो. तो मुझे लगता है कि वो आपकी जो है ना, आप थोड़े से पुराने, थोड़े से रस्टी, क्योंकि आप उतना दिमाग चला ही नहीं रहे हो, दिमाग नहीं चल रहा है, तो रस्टी होगा वो, तो उतना काम ही नहीं कर ले रहे हैं जब, तो दैट आई थिंक इज अ कॉन. एक दो और बता दूं जो ख्याल में आ रहे हैं मेरे. एक और चीज़, जो आपकी लैंग्वेज है, भाषा है. आई वॉज अ वेरी गुड स्पीकर इन माई स्कूल, हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, सो शी मस्ट शी नीड्स टू अग्री. ठीक है, तो मैं उसके बाद प्राइवेट में आइल्स ट्रेनर थी, फिर मैं एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती थी. लेकिन अब जब से मैंने ये सरकारी नौकरी ज्वाइन की है, मुझे नहीं लगता कि मैं अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ या यूज़ करती हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ रॉन्ग थिंग कि मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मेरी लैंग्वेज बड़ी देहाती हो गई है, पेंडू लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, वो हो गई है. आई एम अब ब्रश्ड अप नहीं है, मैं वर्ड्स, आई कैन नॉट गेट वर्ड्स बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू यूजिंग दैट लैंग्वेज नाउ. तो वो वैसा ही पुराना टच, जो सरकारी भाषा है ना, वो सरकारी भाषा बोलने लग गई हूँ मैं. एक और कौन जो मुझे ये लगता है कि आपको, जब कहते हैं कि जब आपको ना अच्छा काम करने के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है और बुरा काम करने के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है, तो आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं होती है काम करने की. सरकारी में थोड़ा सा मुझे ये चीज़ लगी कि मैं बेस्ट दे दूँ या मैं बेयर मिनिमम करूँ, सैलरी सेम आनी है, तो मेरे पास कोई इंसेंटिव्स नहीं मिल रही है, कोई मोटिवेशन नहीं है कि मैं अपना और अच्छा करूँ, और अच्छा करूँ. वो मेरी कंशाइंस है, मेरी अंतरात्मा कहेगी मुझे, मेरी अपनी जितने मेरे संस्कार हैं कि भाई करना है, अच्छा करना है, बेस्ट देना है, वो मैं अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकती हूँ. नहीं तो मैं बेयर मिनिमम भी करूँगी तो मुझे उतनी ही सैलरी मिलेगी, कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि आपने बेयर मिनिमम क्यों किया और इसको बहुत अच्छा क्यों नहीं किया. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਆਈ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, लैंग्वेज रस्टी हो गई, हाँ ब्रेन रस्टी हो गया, दिमाग नहीं ਇਸ ਤੋਂ चला रहा, ਪਹਿਲਾਂ कपड़े. ग्रोथ एक्सपोजर या. तो मैं एक कौन सॉरी प्रो, मैं आपको एक प्रो बताना चाहूँगी प्राइवेट जॉब का. कि हाँ, जो है जैसे इसने बताया कि आपको एक्सपोजर मिलता रहता है, क्योंकि एक्चुअली टर्नओवर इतना होता है प्राइवेट में. न्यू पीपल कम, ओल्ड पीपल गो, इतना वो रेजिग्नेशन, न्यू ज्वाइनिंग चलता रहता है कि आपको यू कम टू नो अबाउट फैशन, क्या चल रहा है ये वो. और मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स आर इन टायर 2 3 सिटी, और नॉट एटलीस्ट नॉट इन रूरल एरियाज, है ना. प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है रूरल में, कोई ऑफिस नहीं होते. एटलीस्ट शहर में तो होंगे, चाहे छोटा शहर है या बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन्स. और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे इसने बोला कि आपका वो ब्रश अप नहीं हो पाता, तो प्राइवेट में दो चीज़ें हैं. एक तो यू विल ऑलवेज बी हंग्री फॉर अपग्रेडेशन इन ऑलवेज. आपको होगा कि प्राइवेट से मैं गवर्नमेंट में चला जाऊँ, 20,000 की जॉब से मैं 50 तक पहुंच जाऊं, 50 से मैं 80, 80 से मैं 100. तो यू विल ऑलवेज बी हंग्री फॉर द ग्रोथ इन प्राइवेट, क्योंकि यू आर नॉट एक्चुअली बीइंग
you're not getting what you really maybe deserve, क्योंकि आई थिंक इंडिया में पॉपुलेशन ही अब इतनी है कि नो वन इज गेटिंग व्हाट दे एक्चुअली डिजर्व, क्योंकि सप्लाई डिमांड का सारा वो डिस्टर्ब हो चुकी है मार्केट। बट यू विल ऑलवेज बी हंग्री फॉर थिंग। एंड इसका एक कौन ये है कि प्राइवेट में कोई आपको किसी भी बिना किसी रीजन से निकाल देते हैं, ये सच है। दे डोंट इवन नीड टू गिव यू रीजन एंड यू कैन नॉट इवन आस्क देम द रीजन कि क्यों भाई निकाल दिया, मेरे को निकाल दिया तो निकाल दिया। एंड दिस इज अ गुड थिंग ऑल्सो कि आप जॉब छोड़ दो आपका जब मन करता है प्राइवेट में। यू कैन लीव दैट जॉब, यू कैन स्विच योर जॉब, यू कैन अपग्रेड, यू कैन ट्राई हेयर एंड देयर। ये फायदा भी कह सकते हो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जिसको समझ आती है, जिसको नहीं आती नहीं आती। और वही प्राइवेट का भी, सॉरी गवर्नमेंट का भी ये फायदा ही है कि कोई आपको निकाल नहीं सकता। और निकाल देना ही प्राइवेट में एडवांटेज भी है, बिकॉज दैट विल ओपन डोर्स फॉर ग्रोथ एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छा प्रोज ये आया था कि हम अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। यूट्यूब भरा पड़ा हाउ टू फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस। देखो, मुझे ये लगता है कि पैसे हम कमा रहे हैं प्राइवेट में, बहुत सारे पैसे, ऑब्वियसली सरकारी से वे टू मच पैसे हैं प्राइवेट जॉब्स में। लेकिन आप पैसे खर्च करने का भी तो टाइम निकालो। आप उस पैसे को स्पेंड कहाँ करोगे? आपके बच्चे, when you grow up, you have kids, you want the best for your kids। आपने अपने बच्चों को बहुत पैसे दे दिए, बहुत फैसिलिटीज दे दी, अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छे कपड़े ले दिए, लेकिन आपने अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया। आपने उनको इमोशंस ही नहीं उनमें इन्वेस्ट करे, उनको उतनी ग्रोथ ही नहीं दी। या तो आप करियर सेक्रीफाइस करोगे, आप अपने बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग सेक्रीफाइस करोगे, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब फॉर मेन एंड वुमेन बोथ गिव्स यू दिस प्रिविलेज कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बना सको। आप अपने बच्चों के लिए, अगर 9 to 5 जॉब है तो वो 9 to 5 ही रहेगी। उसके मैं मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ, मोस्ट ऑफ द जॉब्स की। अब कोई बहुत ही अलग डिपार्टमेंट हो जिसमें बहुत ही प्रेशर हो तो मैं कह नहीं सकती, बट मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स जितने मैं जानती हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में खास करके 8 से 2 की जॉब होती है, और बाकी डिपार्टमेंट्स में 9 से 5 होगी। उसके बाद आप अपने फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे सकते हो, आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। यू कैन हैव हॉबीज। फैमिली छोड़ो, अभी मैं चाहती हूँ कि भाई मैं हॉबी क्लासेस जा सकती हूँ, जिम जा सकती हूँ, जो भी कर सकती हूँ, जो जा नहीं बट कर सकते। यू हैव गुड, यू दिस गिव्स यू स्कोप। तो आई थिंक वी ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, प्रोज कॉन्स। क्योंकि हम बीइंग इन दैट सेक्टर बात करना अलग होती है, दूर से तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आई वुड लाइक टू जस्ट से कि वी आर ग्रेटफुल दैट वी आर एबल टू वर्क एंड वी आर वर्किंग राइट नाउ। देयर आर पीपल आउट देयर जिनके पास कोई जॉब नहीं है। तो चाहे जॉब जॉब होती है, मतलब एटलीस्ट आपको पैसे तो आ रहे हैं ना। चाहे आपकी टॉक्सिक कुछ, चलो टॉक्सिसिटी नहीं लाते, वो अलग टॉपिक है। चाहे कुछ भी है, कैसी भी जॉब है, एटलीस्ट इट इज फीडिंग यू ना, गिविंग यू ब्रेड एंड बटर। सो बी ग्रेटफुल एंड ऑलवेज ट्राई टू अपग्रेड योर लाइफ इन ऑल वेज पॉसिबल। ये मेरा कंक्लूजन था, अब आप इनका सुनिए। मुझे बस ये लगता है कि जैसे इन्होंने बोला कि आपके पास जो भी नौकरी है आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, पर यहाँ ग्रेटफुल का मतलब ये नहीं है कि हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं, हम कुछ बेहतर की तलाश नहीं करेंगे। चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, चाहे आप प्राइवेट में हैं, हमेशा एक अपग्रेड करते रहिए। गवर्नमेंट में आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? प्रमोशंस होती हैं, जो भी आपको डिग्रीज चाहिए, जो भी आपको पढ़ाई आगे करनी है। मैंने अपनी 2 डिग्रीज गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पूरी करी हैं। इट अलाउज यू टू स्टडी, ठीक है, तो अनदर पर्क आ गया इसमें। और दूसरी बात ये कि हम जब गवर्नमेंट जॉब में, आपको हो सकता है पहले 3 साल 10,000 पे नौकरी करनी पड़े, जिसमें कोई पे स्केल आपका बढ़ता नहीं है। मैंने अपनी नौकरी 3 साल, जो मेरा प्रोबेशन पीरियड था, 25,000 पे करी है। उससे 25,000 से हमें एक पैसा ऊपर नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अब वंस योर प्रोबेशन पीरियड इज ओवर, यू स्टार्ट ग्रोइंग, है ना। तो ये चीज़ें आप ख्याल में रख के आप अपने हिसाब से देखिए, कैलकुलेट करिए कि आपको बेस्ट सूट क्या करता है, आप कौन से शहर में रहना चाहते हैं, कैसा लाइफस्टाइल लेना चाहते हैं। तो चलिए, अभी लाइट भी चली गई है, शायद मैं झूठ ही बोल रही थी, पर चलिए, ओके बाय। तो अब लाइटनिंग कम होने के कारण आप भी वीडियो को बंद ना कर दें, इसलिए हम ही बंद कर देते हैं। और लेट भी बहुत हो गया है, तो मम्मी बुला रहे हैं ना, फोन आ गया ना। हाँ, हाँ, फोन आ गया रामो दोनों। लाइट्स ऑन कर देना बाद में।
मैडम ने जान के बंद करवाई थी क्योंकि मैं वीडियो खत्म ही नहीं करी। शी इज लाइक भाई भाई वीडियो खत्म कर दे। तो इसने फिर रामू को मैसेज कर दिया कि लाइट्स ऑफ कर दे। रामू और मेरी टेलीपैथी है ना। रामू डजंट एग्जिस्ट। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो बाय बाय, टेक केयर, कमेंट करके जाना। विल सी ईच अदर वेरी सून, बाय बाय।